हेलो दोस्तों। मेरे नए घर हम जिसके आगे खड़े हैं, यानी कि मेरे पीछे जो मकान दिख रहा है वो है मेरा घर। और इसका उद्घाटन कल यानी कि 6 मार्च 2025 को होना तय हुआ है। इसीलिए आज यानी कि 5 मार्च को हम लोग साज सज्जा में लगे हुए हैं। हालांकि ये प्लान आनन फानन में बना, तो उतना ज़्यादा साज सज्जा नहीं कर पाए हैं। और क्योंकि ये पूजा 2 से 3 दिनों का होता है, तो चंडी पाठ का आयोजन आज से ही हो गया है। अभी अंदर चंडी पाठ चल रहा है, तो चलिए आप लोगों को दिखाते हैं पूजा। कल કેટલો જણો તત્પર નહીં છોકરા और सजादे नवराजे देवता घर में आवामी स्थापना में पूजा में फूल सजाल छटिए और पादप पादप समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि स्नानं समर्पयामि फिर फूल से पंचामृत छटिए पंचामृतम स्नानं समर्पयामि फिर फूल से शुद्ध जल छटिए शुद्ध जलम स्नानं समर्पयामि ओम गणेशंबिकाभ्यो नमः प्रार्थना पूर्वक नमस्कारं समर्पयामि। अरवा चावल को पंडित जी रंग रहे हैं। इन चावलों को 3 अलग अलग रंगों में रंगा जाएगा और एक सफेद ही रह जाएगा। इसके बाद इनको 4 बेदियों में सजाया जाएगा। यहाँ छोटे छोटे 21 कलशों को भी तैयार किया जा रहा है, जिनको प्रत्येक दरवाजे के दोनों साइड रखा जाएगा। अब पूजा शुरू हो चुका है। माँ भगवती की आराधना की जा रही है। इस पूजा में मेरे भैया और भाभी शामिल हैं, क्योंकि ये पूजा एक जोड़ी को ही करना होता है। पुष्पम अष्टम चंदन समर्पयामि। ठीक प्रसाद पर जल छटिए नैवेद्यम समर्पयामि जल छटिए नैवेद्यम समर्पयामि नैवेद्य उपरांत आचमनीयम ठीक है वहाँ नैवेद्य उपरांत आचमनीयम समय ठीक है हो गया थोड़ी ऐसा। जहाँ पूजा हो रहा है उसके चारों ओर बेदियां लगाई गई हैं, जिसमें रंगा हुआ चावल समेत अन्य पूजा की सामग्रियों को लगाया गया है। मैंने समझने के लिए प्रत्येक वेदियों में जूमिंग किया है। पूजा के बाद अब आरती शुरू हो चुकी है। आज की पूजा आरती के साथ संपन्न होगी। आरती के बाद एक और नियम बाकी रह गया था, पान के पत्ते से माता की पूजा करना। इसके बाद आज की पूजा को विराम दिया जाएगा, क्योंकि अभी पूजा संपन्न नहीं हुआ है, इसलिए आज प्रसादी का वितरण नहीं होगा। आज दूसरे दिन हम लोग अपने पहले घर से ढोल नगाड़ों के साथ निकले और रास्ते में सूर्य मंदिर में स्थापित शिवजी की पूजा अर्चना की। इसके बाद हम लोग अपने दूसरे घर निकल जाएंगे।
आज है गृह प्रवेश का शुभ मुहूर्त। हम लोग ढोल नगाड़ों के साथ अपने नए घर पहुंच चुके हैं। यहाँ घर में प्रवेश करने से पहले पंडित जी ने हमें रोक दिया और मेन गेट में वैदिक विधि विधान करवाने लगे। ये जो है तो मुख्य कलश है। इसकी खूबसूरती लाजवाब है क्योंकि इसको मैंने सिलेक्ट किया है। ये कलश स्थापित करने के बाद पूजा संपन्न होने तक अपने स्थान से नहीं हिलाया जाएगा। दोस्तों, अब गृह प्रवेश करने से पहले द्वार को यानी कि दरवाजे को, मेन गेट को पूजा जाता है। इसमें अलग अलग प्रक्रिया है, जैसे कि सबसे पहले द्वार को पूजा गया और इसके बाद अब गौ माता की पूजा अर्चना की जाएगी। यहाँ आप लोगों को एक बात बता दें कि काम की अधिकता होने के कारण अभी तक हम नहा नहीं पाए हैं। कल से इसी ड्रेस में घूम रहे हैं। अब आज थोड़ा कार्यक्रम हो जाने के बाद घर जाएंगे, फिर नहाकर वापस इस घर में आएंगे, मतलब पुराने घर में जाएंगे, फिर नहाकर इस घर में आएंगे। अब जो है सो मेन प्रोसेस है। ये भी अपने आप में एक बहुत ही बड़ा प्रक्रिया होता है। पतवा कहाँ है? ले जाओ। हाँ, पतवा हमारी है। पंडित जी जो है सो, पकड़ और ये गौ माता जो है सो थोड़ा सा परेशान कर रही है। इनको पता नहीं कि इनका पूजा हो रहा है, ये थोड़ा सा परेशान हो रही है। पहले तो पैर धोवा गया है और अब डरिए नहीं, डरिए नहीं, डरिए नहीं, आराम से करिए, डरिए नहीं। यहाँ भाभी का ये पहला बार है और गाय थोड़ा छटपटा रही है। भाभी को डर लग रहा है, इसलिए शायद वो भी हड़बड़ी में काम कर रही है। तुम्हारी कन्या लाइए, तुम्हारी कन्या कहाँ है? अब जो है सो तुम्हारी कन्या यानी कि बच्चों का पैर धोने का कार्यक्रम होगा। बच्चियों का बेटा सामने से हट जाकर हमारी रिकॉर्ड करने दो, तुम हट जाओ। अब ये है रुनकी झुनकी, मेरे बड़े भैया की बेटी, और इन लोग का रोने का काम है। दिन भर ये लोग रोती ही रहती है। हाँ, एक तरह से समझिए कि ये म्यूजिक है। बोलिए दुर्गा स्वरूप कुमारी कन्या बुला के ले जाइए। ले बाबू ले। मछलियां गुड लक की प्रतीक होती हैं, इसलिए इन्हें दरवाजे पर लगाया गया है। पंडित जी रखवाए होंगे ये दोस्त का पूजा के लिए रखा जाता है और ऐसे भी रखा जाता है। अब वक्त है घर में प्रवेश करने का। यहाँ प्रवेश करने के साथ ही पूजा प्रारंभ हो जाएगी।
ओम जय अम्बे गौर जम्बानी रोजा गुलाबी साड़ी वाली मेरी बड़ी भाभी है। कैसे तो नए घर में वो आ गई, नहीं तो ज्यादातर वो मायके में ही रहती है। चढ़े फूल चढ़े और चढ़े देवा जय गणेश जय गणेश देवा माता जटे पार्वती पिता महादेवा दीनन की लाज रखो संभव सुतवारे दीनन को लाज रखो संभव सुतवार कामना को पूरा करो जग कल्याण तो फाइनली आरती हो रहा है और अभी हम छोटा मोटा ब्लॉगर बन गए हैं, तो पूजा करते करते थोड़ा ब्लॉगिंग भी कर ले रहे हैं। पवन को भी कुछ गाना नहीं आता है, लेकिन ये भी हाथ छोड़े खड़ा है। दोस्तों अब फाइनली हवन हो रहा है। हवन के बाद नौ कन्या का पूजन होगा, पैर पूजा जाएगा और उसके बाद फिर आगे का कुछ कार्यक्रम है। जैसे जैसे होता जाएगा मैं आप लोगों को अपडेट करता जाऊंगा। अब नौ कन्या पूजन का काम चालू हो चुका है। सबसे पहले इन बच्चों को पैर को धोकर उसमें आलता लगा देते हैं। दोस्तों अब जारी है खान पान का समय। यही वाला हाँ यही वाला पानी है। अब कहीं जाकर हमारा नया घर शुद्ध हो पाया है।
हमारी प्यारी दीदी, सुधांशु यहाँ पे भी इसलिए मैंने जूम कर दिया। दो दो क्या दो हाँ? दोस्तों, अब हम लोग का गृह प्रवेश का कार्यक्रम अब अपने अंतिम पड़ाव में है। ये हम लोग वो 4 जन हैं जो बहुत ही खटने के बाद, हाँ, ये वहां से भी आज खट रहे थे लेकिन कहीं दूसरे जगह, इनको भी आपातकालीन कुछ काम पड़ गया था। नहीं तो अभी जो आप इनका हेल्थ देख रहे हैं वो अभी स्लिम फिट हो चुके होते हैं मेरी तरह, लेकिन इनका कुछ दूसरा आपातकालीन काम पड़ गया था, इस कारण से इनका हेल्थ उसी का जैसा कि तैसा रह गया है। बस अब हम लोग का खाना पीना होगा और समझिए कि गृह प्रवेश का कार्यक्रम संपन्न।